आज के बाबा की 25 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा श्री श्री बनाने वाला शिव बाबा है। बाबा को श्री श्री कहेंगे और बनाते भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तो बाबा ने कहा ऐसा श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा बाबा ने कहा बनने वालों के लक्षण, जो बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं हैं, बाबा ने संगम युग पर उनको श्रेष्ठ बनने का सौभाग्य दिया है, चांस भी दिया है, सौभाग्य भी दिया है। तो बाबा ने कहा जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा है, उनकी संगम युग पर क्या निशानी होगी, कैसे पता चलेगा, क्या विशेषता होगी कि ये श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाएंगे या ऐसा बनेंगे। तो बाबा ने कहा वो सदा हर्षित रहेंगे, उनकी चाल चलन बड़ी मीठी और बड़ी रॉयल होगी। चाहे वो भोजन है शुद्ध पवित्र होगा। तो बाबा ने कहा वो संगम युग पर पूरी मर्यादाओं में चलते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। निश्चय में ही विजय है। चलने में भी कई प्रकार का चलना होता है। एक खुशी से चलना और एक है किसी के कहने से चलना और एक है मजबूरी से चलना। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रेष्ठ पद जो सतयुग में है वो खुद से चलने पर है, स्वयं से चलने पर है, किसी को देख करके भी चलने पर नहीं है। क्योंकि देखना, जिसको हम देख रहे हैं आज वो चल रहा है और कल वो रुक जाए, उसको देख करके हम भी रुक जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जगदम्बा को फॉलो करो, किसी भाई बहन को मत करो। क्योंकि आज वो आपको दिखाई दे रहा है अच्छा चल रहा है और कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो देखने वाले की भी स्थिति हलचल में आती है। प्रश्न है ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? जो परमात्मा को डायरेक्ट याद करते हैं, शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं थ्रू ब्रह्मा, तो उनकी निशानी क्या होती है? तो बाबा ने कहा उत्तर में सदा हर्षित रहने की, ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें, चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना लड़ना झगड़ना उल्टा सुलटा खाना, चलन बड़ी रॉयल होगी। ना तो नाम मान शान की भूख होगी, ना कोई इच्छा होगी, इकट्ठा करने की भी इच्छा नहीं, जोड़ने की भी इच्छा नहीं। तो रोना लड़ना झगड़ना उल्टा सुलटा खाना ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। बाबा कहते या तो इस कलयुगी दुनिया का सुख ले लो या फिर संगम युग पर तपस्वी जीवन बना लो। अगर इस दुनिया का सुख लेंगे भी तो अल्प काल का है, एक जन्म का आधा, वो भी आधा जन्म। और अगर इस जीवन को तपस्वी जीवन बनाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म का सुख बाबा गारंटी के साथ देते हैं। तो ये हमें देखना है हमें एक जन्म का चाहिए या 21 जन्म का चाहिए, ये अपने आप से पूछना है, अपना फैसला खुद करना है, तभी हमारी चलन अच्छी बन सकती है।
ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। अब ईश्वरीय चलन भी कौन चलेगा? जिसका फाउंडेशन ही ईश्वर ने डाला है, परमात्मा ने डाला है, तो वो ईश्वरीय चलन चलेगा। जिसका फाउंडेशन अगर मनमत वाली आत्माओं से डला हुआ है, परमत पर चलने से डला हुआ है, तो उनका फाउंडेशन ही ऐसा है, तो वो सेवा भी फिर वैसी ही करेंगे। उनको ये चीज का एहसास ही नहीं होगा कि हम रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। इसलिए जो फाउंडेशन डलता है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये भी ज्ञान में चले कैसे। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं है, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु यह किसको भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं है कि यह कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, यह कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। बाप आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, ऊंचे से ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं, नई दुनिया में नई रचना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे कि हम नई दुनिया, नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य एक सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्रायलोप हो जाता है, फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वह जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं। चंद्रवंशी ये जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई दुनिया, नई रचना रच रहा हूं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूं, नई दुनिया भी रच रहा हूं और ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को भी रच रहा हूं। तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। दुखी व विधवा नहीं होंगे माना अगर शरीरधारी चला भी जाए, जिसको पति कहते हैं, वो चला भी जाएगा तो भी भगवान को पतियों का पति पहले से ही बनाया हुआ है, परमात्मा को समझा है, तो दुख नहीं होगा। यह थोड़ी सी, बाबा ने कहा, ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा नहीं है। जब बाबा रोज रोज समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो उसको इतना गहराई से नहीं सुनते। और जब घर से कोई चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, उसको तो जाना ही था, तो फिर इतना झटका लगता है, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब भूल जाते हैं। बाबा ने क्या कहा वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो बाबा कहते ही कहते हैं, लेकिन अंदर से मोह है।
इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो हुआ बनो, जीते जी अभ्यास करो कि जिनको हम देख रहे हैं सबको जाना है, एक दिन हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। ये पहले से अभ्यास होगा तो शरीर छोड़ने के समय अवस्था खराब नहीं होगी, तुरंत अपनी अवस्था को खुद संभाल लेंगे। तो है बहुत सहज गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तुम बच्चे आते हो इस पाठशाला में, किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम रख दिया है, गीता नाम रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ परमात्मा की है, वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रही है। आगे तो तुम रावण की मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बाबा ने कहा जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, बनते भी हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना है। श्री मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। कल पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, किसको कहना आएगा नहीं। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको सिखलाकर, राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर ठुंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया ठुंगा लगा देती है, दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। यह अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर है, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी हैं। अभी बाप कहते हैं यह सब बातें बुद्धि से निकालो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अब मुझ पर निश्चय करो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं, अब सर्विस भी कई प्रकार की हो जाती है ना, तो बाबा ने कहा विजय माला उनकी बनती है जो अच्छी सर्विस करते हैं। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर बार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की भी वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। यह झाड़ कब पुराना नहीं होता, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है यह तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष,
नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी, बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। राजा बनने वाली आत्मा क्या होगी? बाबा कहते हैं ना, जो रेगुलर होगा, पंचुअल होगा, नियम मर्यादाओं में भी रेगुलर होगा, श्रीमत इन सब को आगे रखेगा, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा राजा वाली आत्मा होगी। बाकी जो कहते हैं थोड़ा बहुत तो चलता ही है, तो फिर बाबा ने कहा उसका पद ऐसा सोचने से भी हल्का पद हो जाएगा। पहले सोचना, विचारना, फिर कर्म में लाना, तो कर्म भी वैसा ही होता है। बाबा कहते हैं गरीब निवास मैं हूँ, दान भी गरीब को किया जाता है। अल्याएं कुब्जाएं पाप आत्माएं जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन न सके। जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए हैं, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। देवता धर्म की आत्मा ब्राह्मण बनेगी। पहले ब्राह्मण बनना माना ब्रह्मा के आचरण पर चलना, ब्राह्मण बनना माना ब्रह्मचर्य को धारण करना, ब्रह्मचारी बनकर रहना, ब्रह्मा बाप समान बनना। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं ही ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। वो जो ब्राह्मण बनने में ही पूरे ब्राह्मण नहीं बने, तो फिर वो देवता कैसे बनेंगे? फिर तो क्षत्रिय बन सकते हैं, लेकिन देवता नहीं। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। तो बाबा ने कहा जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए हैं, फिर देवता वर्ण में जा सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब फिर देवता वर्ण में जा सके। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते तो सब हैं परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। जो सतयुग वाली आत्मा है वो उनके लिए सुख घनेरे। संगम युग पर परमात्मा के बनते हैं तो जीवन में सुख घनेरे। ये उन आत्माओं का गायन है, संगम युगी आत्माओं का। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचे से ऊंच छोटे चोटी ब्राह्मण, ऊंचे से ऊंच भगवान, फिर ईश्वरी संप्रदाय। जो बाबा ने कहा देवता बनने वाली आत्मा होंगी वो परमात्मा से सुख प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगी। इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोह। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं होंगी जो परमात्मा के वर्षे से संगम युग पर अपने को संपन्न भी बनाएंगी और संपूर्ण पवित्र भी बनाएंगी। बाकी जो अप्राप्ति में अतृप्ति रहेंगी, असंतुष्ट रहेंगी, वो आत्माएं फिर सतयुग में नहीं जाएंगी। ब्राह्मणों की नई रचना है। तो बाबा ने कहा तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए, हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते, खास कुमारियां बहुत नाजुक होती हैं। पुरुष रोते नहीं है तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। भगवान का बनने के बाद भी अगर दुखी होते हैं, रोते हैं, तो नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़ी दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो सतगुरु के निंदक,
सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर पाएगा नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। बाबा ने कहा सतगुरु की जो निंदा कराएंगे संगम युग पर, तो फिर सतयुग में ठोर नहीं पाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो परमात्मा को अच्छा ना लगे या परमात्मा की श्रीमत अनुसार ना हो। हमें ये नहीं देखना है कि हमको फायदा होना चाहिए, हमको ये देखना है क्या ये परमात्मा की श्रीमत है। चलो इस जन्म में हमको फायदा नहीं भी हो रहा है, हम सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आगे भविष्य तो अच्छा बन रहा है। अगर इस जन्म में हम आराम ढूंढते हैं कि हमको आराम मिलना चाहिए, सुख सुविधा मिलनी चाहिए, तो फिर बाबा कहते हैं हमारा 21 जन्म का क्या होता है, फिर कम होता है। क्योंकि यहाँ का आराम हराम है। बाबा ने कहा यहाँ पर आराम क्या है? आराम हराम है। अगर आराम करते रहेंगे, यही सुख सुविधा ढूंढेंगे, तो सेवा कब करेंगे? वह समझ लेवे हम, तो सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। वह समझ लेवे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। सतयुग में कौन सी आत्मा जाएगी? जिसने अपने सारे सुख दूसरों की सेवा में लगा दिए, अपने तन का सुख भी दूसरों की सेवा में लगा दिया, मन का भी लगा दिया, विश्व कल्याण में अपना धन भी लगा दिया। जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, भगवान उनको राजगद्दी देगा। सब कुछ उनका परमात्मा के पास जमा हो गया। तो बाबा ने कहा वह समझ लेवे कि राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे निंदा कराने वाले। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। अगर कोई एक कर भी देता है तो दूसरे कहेंगे तुमने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारे पास कहाँ से आएगा। तो बाबा कहते हैं अपना इतना मजबूत भी होना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए कि कोई भी हमारे नशा को, हमारे ज्ञान योग को कम न कर सके। अगर कोई हमें ऐसी वैसी बातें सुनाने आए तो उसकी ऐसी बातों को छुड़ाकर और उसको 2-4 अच्छी बातें सुना दें, ताकि उसको भी नशा चढ़ जाए। तो बाबा ने कहा फल भाषण ना भी करें, जरूर नहीं है कि सतयुग में जाने वाली आत्मा भाषण ही करेगी। ब्रह्मा बाबा ने कभी कहीं ऐसा भाषण नहीं किया। शिव बाबा ने उनके माध्यम से जो कहा वो बच्चों ने कब समझा, कितना समझा, अपना भाग्य उस अनुसार बनाया। बाकी ब्रह्मा बाबा ने तो खुद पुरुषार्थ किया अपना, शिव बाबा के माध्यम बने और अपना पुरुषार्थ खुद किया। तो भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो सहज है बहुत। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकालते रहें, रतन निकलते रहें। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है तो दिल में रहता है ये ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलाने भी मिलते हैं। जो निंदा करते हैं उनकी तरफ से बाबा को दूसरे बच्चे उलाना भी देते हैं कि उनके द्वारा दूसरों को तकलीफ मिलेगी तो बाबा को उलाना भी देंगे। तो बाबा ने कहा मुझ आत्मा में
मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा से ज्ञान धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है, सो मैं अपने मुख कमल से दान करता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लौ ले दान करते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है यह ठोर पा नहीं सकेंगे। कोई सोचता है बाबा ने उनको स्टेज पे बुलाया, वो चले गए, फलाने ले गए, हम तो गए नहीं स्टेज पर, हमें तो चांस ही नहीं मिला। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, बाबा तो सबको देखते हुए भी साक्षी रहते हैं। बाबा को सब पता है कि इनकी चाल चलन क्या है, ये सतयुग में ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलाहने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों हैं? कहेंगे भगवान के बच्चे बन गए फिर भी रोते रहते हैं। कोई चला गया, शरीर छोड़ गया, तो उसकी याद में रोते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों हैं? आबरू माना इज्जत, भगवान की इज्जत। तो यहाँ ईश्वर की इज्जत जाएगी ना, कि भगवान के बच्चे बनने के बाद भी रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात है, यह तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, तो क्या गति होगी। ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवा। बाबा कहते हैं खुशी के आंसू भल आए, लेकिन दुख के आंसू नहीं आए। हर बात में संभाल चाहिए। चाहे रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर अवस्था अच्छी नहीं है, तो बाबा ने कहा बाप की गिलानी कराते हैं, तो सतयुग में ठोर नहीं पा सके। ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की इज्जत गवाए। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, क्यों चाहिए संभाल? कि तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। भगवान की पढ़ाई और इंसान की पढ़ाई में कुछ तो फर्क होगा ही ना। वो इंसान जो पढ़ाता है वो तो कुछ भी नहीं देता है, वो तो सिर्फ पढ़ाता ही पढ़ाता है ना, टीचर बन के। बाकी लक्ष्य बच्चे खुद निर्धारित करते हमें क्या बनना है, और खर्चा भी वो खुद अपना करते हैं। और यहाँ तो श्री बाबा कोई फीस भी नहीं लेते, लक्ष्य भी देते हैं कि तुमको ऐसा बनना है, गारंटी भी लेते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। सब अपनी अपनी मत चलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा एक न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंचे ते ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुए, यह कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कलप के संगम युग पर मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यह बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। ये माया की नगरी है मायापुरी, बाबा ने कहा इसको भूलो। इनमें अथाह दुख है, यह कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। ये दुनिया तो खत्म होनी है,
विदेशों में तो बूम शादी गिराएंगे, तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलास होनी है। बाबा ने कहा सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलास होनी है। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि होती है। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड समाप्त, सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वह अपने अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं हैं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की है, किसको दुख तो नहीं दिया है, डिस सर्विस तो नहीं की है। थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सेवा की, किसी को ज्ञान दिया तो थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो फिर गिर पड़ेंगे। बाबा को सच सच नहीं बताएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो सेवा आदि, तो बाबा ने कहा परिचय नहीं देंगे तो क्या होगा, बस झूठा चाट दे देंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप न सके ऐसे मत समझना। कौन देखता है? शिव बाबा तो झट जान जाएगा। परमात्मा को परमात्मा क्यों कहा जाता है? अगर भगवान दुनिया में किसी इंसान को थोड़ा सा कोई सिद्धि दे दे तो उसका कितना चमत्कार होता है, लोग कितना उसका पीछा करते हैं। और भगवान सर्वशक्तिवान होते भी चमत्कार नहीं करता है, वो रियलाइज कराता है, महसूस कराता है कि आप अपने आप को जानो, अपना परिवर्तन करो। क्योंकि चमत्कार से कोई दुनिया बदलने वाली नहीं है। तो झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप न सके ऐसे मत समझना। बाबा ने कहा ना, अभी तक अपने आप को ही नहीं पहचाना है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या जाएगा हमारे साथ। ये पहली जो पहली है अभी तक यही हल नहीं हुई है। तो आदि का पार्ट भी यही है और अंत का पार्ट भी यही है। शिव बाबा तो झट जान जाएगा, मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। अगर भगवान के बच्चे बनकर के हेरा फेरी करेंगे, छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो बाबा ने कहा मुफ्त में अपनी सत्यानाश करेंगे। अगर उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर बाबा कहते ऐसे वैसे कोई काम करेंगे तो क्या होगा, उन्नति होना तो रुक जाएगी और पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, फिर उल्टे सुल्टे काम करते रहेंगे। अब किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो रहता तो उसी घर में ही है ना, उन माता पिता का ही बच्चा कहलाता है। लेकिन उल्टे सुल्टे धंधे करता है तो बदनामी तो उनकी होती है ना, कि फलाने का बच्चा ऐसा काम करता है। तो ऐसे ही परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं। बनने के बाद अगर उल्टा सुल्टा धंधा करते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते, तो बदनामी तो परमात्मा की होती है। कहेंगे देखो भगवान के बच्चे बने, ओम शांति में जाते हैं और ऐसा करते हैं।
तो बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, क्योंकि उन्नति नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया तो पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, फिर वो परमात्मा की बदनामी कराने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए रोज कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, रोज मुरली सुनो, रोज अमृत वेला करो, और कुछ करो न करो पर अपना पुरुषार्थ इसलिए करो कि अपने संस्कार काबू में रहे, पुराने संस्कार खत्म हो जाए। जब तक बाबा ने कहा ये पुराने संस्कार खत्म नहीं होंगे तब तक ज्ञान अमृत को छोड़ना नहीं है, रोज अमृत पीना है। तो सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। देवताएं हमेशा क्या करते हैं? महाराज करते हैं। जो भगवान से सच्चा होके चला है, कहते सच तो बैठो नच, वो फिर बाबा ने कहा सतयुग में नाच डांस करेंगे, खुशी की डांस। सच तो बैठो नच, खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही है तो दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते हैं, एक ज्ञान में चलता है एक नहीं चलता है, तो एक स्वर्ग में जाएगा उनमें से और एक नरक में जाएगा। अगर दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, दोनों ही पवित्र बनते हैं, तो बाबा ने कहा कोई का सौभाग्य है तो दोनों हथियाला बांधते हैं कि हम भगवान के बच्चे बन के रहेंगे, पवित्र बन के रहेंगे। हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। अब जो रोज मुरली सुनते हैं, रोज बाबा उनको सावधान कर देते हैं। पूरे दिन के लिए बाबा उनको होमवर्क भी देते हैं और सावधान भी कर देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। जो रोज मुरली नहीं सुनते, मुरली में बहानेबाजी लगा देते हैं, तो उनको क्या शिक्षा मिलेगी? एक है संगठन में मुरली सुनना, संगठन में पढ़ाई पढ़ना, तो परमात्मा का पैरा होता है, और एक है अपने आप मुरली पढ़ ली सुन ली, तो उस पे क्या है? थोड़ी बहुत समझ में आएगी, एक दो बात भी समझ में आएंगी और थोड़े समय के बाद उनको भूल जाएंगे, क्योंकि वो अवस्था नहीं होगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं, जगदम्बा को भुजाएं बहुत दे दी हैं, तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है, इतनी बाहें तो होती नहीं। ब्रह्मा को भी हजारों भुजाएं दिखाते हैं, इतनी बाहें तो होती नहीं है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु है। तो प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए 4 भुजा देते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाकी कोई 4 भुजा किसी भी देवता को या किसी मनुष्य को होती नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर नारायण को सामरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है, कारण का कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर के उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है।
इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। बाबा कहते हैं ना, सेवा से तो कई जन्मों के रोग कटते हैं। अगर कोई भाषण करता है, मुख से ज्ञान सुनाता है, उसकी केवल एक मुख की सेवा होती है। और जो स्थूल सेवा करते हैं, जिनकी पांचों कर्मेंद्रियां लगती हैं, तो बाबा कहते हैं सेवा में, तो उनके सेवा से उनके हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। योग भी करते हैं तो भी पांचों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तब योग अच्छा लगता है। लेकिन जब ज्ञान सुनाते हैं तो एक ही कर्मेंद्रिय यूज होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग बल से भी विक्रम विनाश होते हैं और सेवा से भी हमारे विक्रम विनाश होते हैं, हिसाब किताब चुकतू होते हैं। बाकी यहाँ रिफ्रेश होते रहना है, दूसरों को ज्ञान का दान करना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। हर चीज का महत्व है, इसलिए ज्ञान सुनाना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, योग लगाना भी जरूरी है, सेवा करना भी जरूरी है। हमारे फाउंडेशन होता है ना कि सब्जेक्ट है, ये भी 4 सब्जेक्ट। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा ना, बाबा से सच्चा रहना माना बाबा को हिसाब किताब देना कि आज क्या खर्च किया और क्या आया और क्या गया। इसी तरह विचार, आज कौन से नेगेटिव विचार रहे, पॉजिटिव रहे, मन में क्या आया, वाणी से क्या सुनाया, क्या देखा, क्या सुना, ये सब कर्मेंद्रियों का हिसाब चार्ट देना। खाली लिख के नहीं देना, अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है कि आज इन कर्मेंद्रियों ने क्या क्या किया। किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। एक मत, एक बल, एक भरोसा, एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते, कहता ना एक व्रता, ये व्रत है। जो एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है। इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके
अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। तो आज बाबा ने कहा श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है और सदा हर्षित रहना है, खुश रहना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए चाल चलन बड़ी रॉयल चाहिए, तो नेचुरल खुशी रहेगी, नेचुरल हर्षित रहेंगे। ओम शांति।